सुबह का समय था। ऑफिस के कर्मचारियों के चेहरे पर रोज की तरह थकान और चिंता की लकीरें थीं। कुछ जल्दी में थे तो कुछ अपनी पुरानी शिकायतें लेकर अंदर प्रवेश कर रहे थे। लेकिन दरवाजे पर लगे एक नोटिस ने सभी को हैरान कर दिया। नोटिस में लिखा था, कल उस इंसान की मौत हो गई जो कंपनी में आपकी तरक्की में बाधक था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सेमिनार हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया है। सभा ठीक 11 बजे शुरू होगी। कृपया अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। यह पढ़कर हर कोई ठहर गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कौन हो सकता है ये? क्या किसी ने इस्तीफा दे दिया था? कहीं बॉस की तो बात नहीं हो रही? हर किसी के मन में सवालों का अंबार लग गया। थोड़ी देर तक लोग स्तब्ध खड़े रहे। किसी को भी ठीक से नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या महसूस करे, दुख, जिज्ञासा या शायद खुशी। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वह कौन है जो उनकी तरक्की में बाधा डाल रहा था। समय जैसे रेंग रहा था। घड़ी की सुई मानो किसी परीक्षा के इंतजार की घबराहट बढ़ा रही थी। धीरे धीरे सभी कर्मचारी सेमिनार हॉल की ओर बढ़ने लगे। हर किसी के मन में बेचैनी थी, लेकिन चेहरे पर एक दिखावटी गंभीरता। हॉल के अंदर माहौल अजीब था। चारों तरफ हलचल थी। कुर्सियां खचाखच भर गई थीं। हॉल के बीच में एक कफन रखा हुआ था। उस पर सफेद कपड़ा था और फूलों की माला चढ़ाई गई थी। लोगों की नजरें बार बार उस कफन की ओर जा रही थीं। हर कोई बस यही देखने आया था कि यह व्यक्ति थे कौन। सभा शुरू हुई। एंकर ने माइक पर आकर बताया कि इस कफन में वह इंसान है जिसने कंपनी में हर एक की तरक्की को रोका। कृपया एक एक करके कफन के पास जाएं और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। पहला व्यक्ति कफन के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कफन के अंदर झांका, वह अचानक चौंक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। दूसरा व्यक्ति गया, फिर तीसरा, और हर बार वही हुआ, हैरानी, सदमा और गहरी खामोशी। धीरे धीरे यह प्रक्रिया जारी रही। कुछ लोग तो इतने स्तब्ध हो गए कि वे कुछ देर तक खड़े ही रह गए। आखिरकार जब सभी कर्मचारियों ने कफन में झांक लिया, तब हॉल में गहरी चुप्पी छा गई। हर कोई खोया हुआ और परेशान लग रहा था। कफन के अंदर एक दर्पण रखा हुआ था। जो भी उसमें झांकता, उसे उसमें अपना ही अक्स नजर आता। दर्पण पर एक पर्ची चिपकी हुई थी जिस पर लिखा था, केवल एक ही इंसान आपकी तरक्की में बाधक है और वह है आप खुद। यह पंक्तियां हर किसी के दिल को झकझोर गईं। लोग कुछ देर तक निःशब्द रहे, लेकिन फिर एंकर ने बोलना शुरू किया। हम अक्सर अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई और हमारी राह में बाधा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट खुद हमारी सोच, हमारे डर और हमारे विश्वास हैं। जब तक हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं है। इस घटना ने हर किसी के दिल में गहरी छाप छोड़ी। उस दिन कई लोगों ने खुद से वादा किया कि वे अब दूसरों को दोष देना बंद करेंगे। वे अपने डर और आलस्य पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। उस दिन के बाद से ऑफिस का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। लोग एक दूसरे से शिकायत करना कम करने लगे और अपनी जिम्मेदारियां ज्यादा निभाने लगे। कभी कभी हमें यह एहसास दिलाने के लिए एक दर्पण की ही जरूरत होती है कि हमारी असली ताकत और कमजोरी दोनों हमारे भीतर ही हैं।